जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मंदिर हसौद के रास्ते अभनपुर रायपुर खंड पर मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने बिलासपुर वासियों को नववर्ष की दी बधाई। कहा, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। मातृशक्ति के लिए समर्पित 9 दिन विशेष हैं। छत्तीसगढ़ की राम भक्ति अद्भुत। पीएम ने विकास कार्यों के लिए दी बधाई। कहा, विकास को गति देने का मौका मिला। 33,700 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। सभी प्रोजेक्ट्स लोगों को सुविधा देने वाले। बिलासपुर में बोले पीएम, जो क्षेत्र विकास से वंचित रहे वहां नक्सलवाद बढ़ा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी स्कूल बने हैं। छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरपूर, सामर्थ्य से भरपूर है। नागपुर के दौरे पर पीएम मोदी स्मृति मंदिर में संघ संस्थापकों को दी श्रद्धांजलि। दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अम्बेडकर को किया नमन। संघ प्रमुख मोहन भागवत, सीएम फडणवीस रहे मौजूद। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। आरएसएस प्रमुख सीएम फडणवीस, आचार्य महामंडलेश्वर, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, स्वामी गोविंद देव महाराज रहे मौजूद। माधव नेत्रालय के शिलान्यास कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, निस्वार्थ भाव से सेवा करना संघ का लक्ष्य। संघ की प्रेरणा, स्वार्थ की प्रेरणा नहीं। माधव नेत्रालय पर बोले पीएम, देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता। माधव ने नेत्रालय अच्छा साथी साबित होगा। माधव नेत्रालय देश में उजाला फैलाता रहेगा। नागपुर में बोले पीएम, हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है। जब सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। नागपुर में पीएम ने आरएसएस की तारीफ की। कहा, आरएसएस अमर संस्कृति का अक्षयवट। आरएसएस राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान बना रहा है। जहां विपदा वहां स्वयंसेवक पहुंचते हैं। संघ के लिए देश की सेवा ही साधना। मॉरिशस आपदा पर बोले पीएम मोदी, दुनिया में सेवा भाव से खड़ा होता है भारत। मालदीव के जल संकट में भारत ने मदद की। म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। लिखा, जीवन में साहस, संयम और शक्ति का संचार करें। पटना में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में अमित शाह ने दिया बड़ा संदेश। नीतीश के नेतृत्व में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य। अगले 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का भी बीजेपी का संकल्प। पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। कहा, भारत के पीएम ने देश के गरीबों को राहत पहुंचाई। जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें याद रखिए। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर आरजेडी ने जारी किया नया पोस्टर। तंज भरे अंदाज में पूछे सवाल, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा, इनका काम है केवल झूठ बोलना, जुमला करना। 20 सालों में कहां कहां काम हुआ बताएं अमित शाह। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। 14 नक्सलियों पर था 68 लाख का इनाम। कटक में बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस डीरेल। ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 2 यात्री घायल। 500 से ज्यादा लोगों का ट्रेन से रेस्क्यू। कालकाजी में सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेखा गुप्ता को दिखाए काले झंडे। मन की बात में बोले पीएम मोदी, चैत्र नवरात्रि की देशवासियों को बधाई। विविधता वाले देश में त्योहारों की धूम। भारत की विविधता में एकता पिरोई है। 120वें संस्करण में बोले पीएम, छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा सकारात्मक रही। परीक्षा समाप्ति के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही। गर्मी की छुट्टी में छात्रों के लिए समर कार्यक्रम हो। जल संरक्षण पर पीएम ने दिया संदेश। कहा, जल संरक्षण महत्व को समझना जरूरी। प्राकृतिक संसाधनों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। कैच द रेन को आंदोलन बनाने की जरूरत।
खेलों का जिक्र करते हुए बोले पीएम, खेलो इंडिया पैरो गेम्स में खिलाड़ियों का जज्बा दिखा, दिव्यांग खिलाड़ियों ने शानदार रिकॉर्ड बनाए। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन अच्छी पहल। मन की बात में पीएम ने अपने मॉरिशस दौरे का किया जिक्र, कहा मॉरिशस में गीत गवई वाकई अद्भुत, मॉरिशस के लोग जड़ों से जुड़े हैं। फिजी सूरीनाम में फगवा चौपाल की आज भी धूम। 120वें संस्करण में पीएम मोदी ने टेक्सटाइल वेस्ट की बात कहा, नए कपड़ों को लेने का बढ़ा रहा है चलन, 1% से भी कम कपड़ों की रिसाइकल। आज टेक्सटाइल वेस्ट से कई चीजें बन रही। पीएम ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने पर दिया जोर, कहा योग दिवस में 100 से भी कम दिन बाकी, योग को जीवन शैली बनाने से फायदा होगा, योग मानवता का अनमोल उपहार। सियासी सरगर्मियों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा मुझे अटल बिहारी वाजपेयी ने सीएम की कुर्सी पर बैठाया, अब मैं कभी बीजेपी नहीं छोड़ सकता। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे और मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा एनडीए की एकजुटता के लिए यह बैठक बेहद जरूरी। यूपी के बिजनौर में यातायात नियमों के द्वारा कार्रवाई करने पर हंगामा, युवक ने ट्रैफिक सिपाही को धमकाया, अभद्रता का वीडियो वायरल, विपरीत दिशा में चला रहे स्कूटी सवार युवक का कटा था चालान। झांसी में अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत, मां की चीखों से कांपा अस्पताल, इंसाफ की गुहार पर तैनात हुई पुलिस की 3 थानों की फोर्स। राजस्थान के पाली में राज्यपाल के हेलीकॉप्टर में हादसा, उड़ान भरते ही विमान से निकलने लगा धुआं, तकनीकी खराबी बताई जा रही वजह। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी की सौगात पैसे का दुरुपयोग है। यूपी के इटावा में आरएसएस के जुलूस पर मुसलमानों ने बरसाए फूल, वीडियो आया सामने, सौहार्द का दिया संदेश। झारखंड के चाईबासा में स्कूल का मिड डे मील खाकर बीमार हुए बच्चों की संख्या बढ़ी, अब तक 20 बच्चे अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच। महाराष्ट्र की तुलजा भवानी मंदिर को मिला अनोखा दान, एक अज्ञात व्यक्ति ने किए 11 सोने के बिस्कुट दान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ईद के मौके पर वाजापुरा के दुकानों में मशहूर कश्मीरी पकवान वाजवान की भारी मांग, दुकानों पर लोगों की उमड़ी भीड़। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उगादी समारोह में लिया भाग, एमएलसी महेंद्र रेड्डी, मुख्य सचिव शांति कुमारी भी रहे मौजूद। तेलंगाना ओबीसी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की, केंद्र सरकार से ओबीसी के लिए 45 आरक्षण बिल का समर्थन करने का किया आग्रह। बिहार के खगड़िया में आग की चपेट में आने से 2 बच्चे की मौत, पिता भी गंभीर रूप से जख्मी, खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। जयपुर से चेन्नई जा रही थी फ्लाइट, लैंडिंग से ठीक पहले फटा टायर, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। कन्नौज में चलते गैस टैंकर में अचानक लगी आग, आग लगते देख चालक हेल्पर गाड़ी छोड़कर भागे, पुलिस ने बड़ा हादसा होने की आशंका में बंद किया हाईवे। कन्नौज में 60 तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 1 की मौत, 55 घायल। तमिलनाडु के रोड में हादसा, टैंकर ट्रक की सफाई करते समय जहरीली गैस के संपर्क में आने से 2 लोगों की मौत। यूपी के सोनभद्र में गैस टैंकर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, पंजाब से बिहार के लिए हो रही थी शराब की तस्करी। मथुरा में मुस्लिम बस्ती में पुलिसकर्मियों की पिटाई और पथराव, 27 मार्च को पूछताछ करने गई थी पुलिस, पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार के नवादा में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेयर मार्केट में निवेश का झांसा, नवादा में 51 लाख की साइबर ठगी, फर्जी कंपनी चलाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। सीतापुर के संपर्क मार्ग पर मिला अज्ञात महिला का शव को बोरे में बंद देख इलाके में मची सनसनी, मृतक महिला की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में युवक की हत्या कर शव को जलाया, तालाब के पास ग्रामीणों को मिला शव, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जले शव को कब्जे में लिया।
बरेली में सनसनीखेज वारदात, अज्ञात लोगों ने महिला का किया अपहरण, चलती कार में मारी गोली, वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। लखनऊ के पीजीआई में खुलेआम गुंडागर्दी से हड़कंप, दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला, सड़क पर जमकर हुई मारपीट। लव जिहाद में फंसी हिंदू युवती कई बार हुई गर्भवती, रोजा नमाज और गोमांस खाने से किया मना तो जान पर आई आफत, मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाने का भी लगाया आरोप। भारत नेपाल सीमा पर डॉग स्क्वाड के जरिए ड्रग्स तस्करी रोकने की पहल, बीते दिनों 8 ग्राम मादक पदार्थ को पुलिस ने किया था जब्त। यूपी के अलीगंज की मूंगफली मंडी में हिंसक झड़प, दुकान पर सामान लेने आई बच्ची को दुकानदार ने लौटाया, गुस्साई भीड़ ने दुकानदार पर किया ताबड़तोड़ हमला। दलित युवती गैंगरेप मर्डर केस को लेकर पुलिस पर बिफरे बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा, घटना के लिए पुलिस वालों को ठहराया जिम्मेदार, कहा दलित परिवार को दिलाएंगे न्याय। मुख्तार अंसारी गैंग का कुख्यात शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर, यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बीएसएनएल के जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पर सरकारी केबल जलाने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बीड में ईद से पहले एक मस्जिद में हुआ विस्फोट, इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बीकानेर में नर्सिंग स्टाफ और दोस्त का शव बरामद, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, जेएएच कैंपस स्थित यमुना गर्ल्स हॉस्टल में लगाई फांसी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में भीम आर्मी के कुछ लोगों के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मथुरा में तेल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, तेल चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 250 लीटर डीजल, 1400 लीटर स्प्रिट और तेल चोरी करने के अन्य उपकरण किए गए बरामद। बुंदेलखंड के महोबा में बेटे से काम करने के लिए कहना, पिता को पड़ा भारी, कलयुगी पुत्र ने पिता को लाठी डंडों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। गोरखपुर में घर में सोते समय मां बेटी की हत्या, बगल के कमरे में सो रही बड़ी बेटी ने दरवाजा बंद कर खुद को बचाया, देर रात बाद कोई पीछे से घर में घुसा और वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ सहित देश के कई हिस्सों में ईद का चांद देखा गया, पूरे देश में आज ईद मनाई जाएगी। लखनऊ में ईदगाह इमाम रमकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने इसका किया ऐलान। यूपी में ईद और रामनवमी पर पुलिस अफसरों को डीजीपी ने दिए निर्देश, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, जुलूस के रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नवरात्रि के पहले दिन पहुंची मंदिर, सीएम ने मंदिर में की थी पूजा अर्चना। नवरात्र में दिल्ली के छतरपुर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। महाराजगंज जनपद में चैत्र नवरात्र और ईद को लेकर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, सीसीटीवी से नेपाल से हर आने जाने वालों पर रखी जा रही कड़ी नजर। नवरात्रि के दौरान बनारस से मिर्जापुर के विंध्याचल धाम तक 70 अतिरिक्त बसें संचालित, लोगों की सुविधा के लिहाज से लिया गया अहम फैसला। पूरे बुंदेलखंड की आस्था का केंद्र पंचकोइया मंदिर में लगी भक्तों की भीड़ को देखते हुए किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मां के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया माता रानी का भव्य दरबार। चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही झांसी में माता रानी के दरबार में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, चारों ओर गूंज रहे हैं जय माता दी के जयकारे। संभल में चैत्र नवरात्रि पर चामुंडा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, मंदिर प्रबंध समिति ने की लोगों से अपील, कहा मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहनकर आने वालों की होगी नो एंट्री। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर दी हिंदू नववर्ष की बधाई, लिखा नव संवत्सर विक्रम संवत 282 की आप सभी को हार्दिक बधाई।
मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्म मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की दी बधाई, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। एमपी में 7 अप्रैल तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर, मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश किया गया जारी। देवास में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, बड़े बुजुर्ग पैदल चलते पहुंचे मां चामुंडा माता के मंदिर। मणिपुर में मैतेई नववर्ष की धूम, चेरुओबा त्योहार पारंपरिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक। जम्मू कश्मीर में नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भीड़, कटरा स्थित वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर नागपुर स्थित अपने सरकारी आवास पर पूजा कर हिंदू नववर्ष का किया स्वागत। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कोपिनेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, गुड़ी पड़वा के अवसर पर पालकी सोहला में हुए शामिल। WTT स्टार कंटेंडर इवेंट में मानव ठक्कर सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष पैडलर बने। आईपीएल इतिहास में राशिद खान को किसी कप्तान ने नहीं दिए पूरे 4 ओवर, राशिद ने मुंबई के खिलाफ सिर्फ 2 ओवर फेंके। मुंबई इंडियंस को गुजरात के खिलाफ मिली हार, ट्रेंट बोल्ट ने कहा, हम पिच को लेकर कोई बहाना नहीं बनाएंगे। मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा पर बोला हमला, तिवारी ने कहा कि रोहित को सीजन में 700-800 रन बनाने होंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने रोहित शर्मा की खराब फॉर्म को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा रोहित शर्मा को करना होगा दिखावा कि वो मुंबई नहीं बल्कि भारत के लिए खेल रहे हैं। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 1 अप्रैल को होगा आईपीएल का रोमांचक क्रिकेट मुकाबला, लखनऊ और पंजाब की टीमें होंगी आमने सामने। नए वित्तीय वर्ष में बढ़ेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, ईवाई की रिपोर्ट में दावा 6.5% रहेगी वृद्धि दर। शुरू हुई उल्टी गिनती, 2 अप्रैल से ट्रंप लगाने जा रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, भारत के कई सेक्टर्स पर बढ़ा दबाव। पाकिस्तान को विश्व बैंक का सहारा, वायु प्रदूषण कम करने के लिए $300 मिलियन का कर्ज मंजूर। कंपनियों को 2 व्हीलर के साथ 2 ISI मार्क वाला हेलमेट देना जरूरी, गडकरी ने कहा, हर साल एक्सीडेंट में 69,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। भारत रूस ने 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास किया शुरू, समुद्री गश्ती विमान P-81 को तैनात किया गया। म्यांमार भूकंप में अब तक 1644 की मौत, 3,400 घायल, 334 एटॉमिक बम में ब्लास्ट के बराबर था भूकंप का असर। 72 घंटे में चौथी बार थर्राई म्यांमार की धरती, 5.1 तीव्रता के भूकंप से फिर मचा हाहाकार। अमेरिका ने एक ईमेल भेजकर अचानक कर दिया F1 वीजा को निरस्त करने का ऐलान, छात्रों में मचा हड़कंप। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों को मारने गई थी पाक सेना, ड्रोन हमले में अपने आम नागरिकों को भी कर दिया ढेर। अमेरिका में विमान हादसा, मिनियापोलिस में घर से टकराया प्लेन, 1 व्यक्ति की मौत। युद्ध विराम पर राजी हुआ हमास, मिस्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी, बंधकों की रिहाई पर बनी सहमति। सीरिया में कार्यवाहक सरकार का गठन, कोई प्रधानमंत्री नहीं, अंतरिम राष्ट्रपति जुलानी ने 23 मंत्रियों को किया नियुक्त, 1 ईसाई महिला भी शामिल। नेपाल हिंसा में ओली सरकार का एक्शन, पूर्व राजा की सुरक्षा घटाई, नुकसान की वसूली भी उन्हीं से करने का ऐलान। मोहनलाल की फिल्म ने रचा इतिहास, दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार, 27 मार्च को रिलीज हुई थी L2 एम्पुरान। जी के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने रिया चक्रवर्ती से मांगी लिखित माफी, सीबीआई से क्लीन चिट मिलने पर कहा, मैं रिया से माफी मांगता हूं जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के फैंस ने गैलेक्सी में केक काटकर सिकंदर की रिलीज का जश्न मनाया। ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आए लोग।